ने खाटू श्याम जी को एक दयालु देवता बताया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए आते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। उन्हें प्यार से हारे का सहारा कहा जाता था, यानी हारे हुओं का साथ देने वाला। ये नाम विक्रम के दिल को छू गया। फिर एक बुजुर्ग आदमी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने के लिए खड़ा हुआ। उसने बड़े भावुक होकर बताया कि कैसे खाटू श्याम जी ने चमत्कारिक रूप से उसकी मुश्किल जिंदगी बदल दी थी। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। उस बुजुर्ग की अटूट आस्था और भगवान की मदद की कहानी ने उसके दिल के तार छेड़ दिए। कई महीनों में पहली बार विक्रम को उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती किरण दिखी। ये वो एहसास था जिसे वो हमेशा के लिए खो चुका समझता था। क्या खाटू श्याम जी सच में उसकी भी मदद कर सकते थे? जब कीर्तन खत्म हुआ तो विक्रम बड़ों के पास गया। उसने उनसे खाटू श्याम जी के बारे में और पूछा। उसे राजस्थान के खाटू शहर में बने शानदार टेंपल के बारे में पता चला। लोगों ने बताया कि लाखों लोगों की खाटू श्याम जी में कितनी गहरी आस्था है। उनका मानना था कि उनके दरबार में सच्चे और साफ दिल से की गई कोई भी प्रार्थना जरूर पूरी होती है। विक्रम के मन में एक नया संकल्प बनने लगा। उसने तय किया कि उसे खाटू की यात्रा करनी ही होगी। विक्रम ने खाटू श्याम जी के पवित्र टेंपल जाने का पक्का इरादा कर लिया। उसकी फाइनेंशियल हालत अभी भी ठीक नहीं थी। यह सफर आसान नहीं होने वाला था। उसने एक हमदर्द दोस्त से थोड़े पैसे उधार लिए। उसने एक छोटे पुराने से बैग में कुछ जरूरी सामान रखा। उसके दिल में गहरी उम्मीद और थोड़ी घबराहट मिली जुली थी। वो अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसके कदम एक नए जोश से आगे बढ़ा रहे थे। खाटू शहर पहुंचकर विक्रम हैरान रह गया। खाटू श्याम जी का टेंपल बहुत शानदार और स्वागत करता हुआ लग रहा था। भक्तों की भीड़, जिनके चेहरों पर गहरी आस्था झलक रही थी, दरबार की ओर जा रही थी। हवा में एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो जय श्री श्याम के लगातार जाप से भरी हुई थी। जैसे ही विक्रम ने टेंपल प्रेमिसेस में कदम रखा, एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। ये एक ऐसा एहसास था जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। विक्रम भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ आखिर खाटू श्याम जी की दिव्य आइडल के सामने खड़ा हुआ। भगवान का रूप मन मोह लेने वाला था, जिससे दया की ऑरा निकल रही थी। विक्रम की आंखों में आंसू भर आए जो उसके गालों पर बहने लगे। उसने गहरी श्रद्धा से हाथ जोड़े। उसने चुपचाप सच्चे दिल से अपनी सारी बात कह दी। उसने बहुत सारा धन या दुनिया की चीजें नहीं मांगी। उसकी प्रार्थना सीधी सादी थी, हिम्मत के लिए, गाइडेंस के लिए और अपने माँ बाप के दुख को कम करने के तरीके के लिए। उसकी प्रार्थना मांगों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक विनम्र समर्पण थी। ये उसके दिल की गहराई से निकली एक बातचीत थी। जैसे जैसे वो प्रार्थना करता गया, उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। निराशा का वो भारी बोझ जो इतने समय से उसे दबाए हुए था, जैसे जादू से हट गया। उसके मन पर एक गहरी शांति छा गई। वो टेंपल से किसी पक्के वादे के साथ नहीं, बल्कि एक नई स्पिरिट और अटूट फेथ के साथ लौटा। उसे यकीन था कि कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। विक्रम अपने गांव लौटा, एक बदला हुआ नौजवान बनकर। वो निराशा जो उसे घेरे रहती थी, अब जा चुकी थी। उसकी जगह एक शांत उम्मीद और जीने का नया मकसद था। उसे अंदर से एक ऐसी ताकत महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। इस नई स्पिरिट के साथ उसने फिर से जॉब की तलाश शुरू की। उसने नए जोश के साथ पोजीशंस के लिए अप्लाई किया। उसका दिल इस यकीन से भरा था कि खाटू श्याम जी उसे देख रहे हैं। उसका फेथ अब उसका पक्का साथी था। कुछ दिनों बाद एक अनएक्सपेक्टेड लेटर आया। ये एक जानी मानी कंपनी से इंटरव्यू कॉल था। पोजीशन एक बड़े शहर में थी और ये वो जॉब थी जिसके लिए उसने कई महीने पहले अप्लाई किया था और लगभग उम्मीद खो चुका था। वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में लगभग भूल ही गया था। विक्रम ने इंटरव्यू के लिए खूब मेहनत से तैयारी की। उसे एक शांत सा भरोसा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी दयालु शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। वो जानता था कि ये एक इशारा है। विक्रम इंटरव्यू के लिए शहर गया।
उसने इंटरव्यू पैनल का सामना शांति से किया और सभी सवालों के जवाब कॉन्फिडेंस से दिए। और फिर वो शानदार खबर आई, उसे जॉब मिल गई थी। विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें शुक्राने के आंसुओं से भर गईं। उसने तुरंत खाटू श्याम जी को मन ही मन धन्यवाद दिया। वो बिना किसी शक के जानता था कि यह उनका ही दिव्य आशीर्वाद है। उसकी सच्ची प्रार्थनाएं सुन ली गई थी और उनका जवाब मिल गया था। विक्रम की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। अपनी स्टेडी इनकम से वो अपने माँ बाप को एक आराम भरी और सुरक्षित जिंदगी दे पाया। उनकी चिंताएं और मुश्किलें कम होने लगी। विक्रम खाटू श्याम जी की उस गहरी मेहरबानी को कभी नहीं भूला। वो नियमित रूप से टेंपल जाता था और कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि दिल से धन्यवाद देने के लिए। वो जिससे भी मिलता उसे अपनी कहानी सुनाता। उसकी आवाज में पूरा यकीन होता था। खाटू श्याम जी में सच्चा विश्वास रखो, वो हमेशा सुनते हैं। उनमें जिंदगियां बदलने की शक्ति है।